जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सवालों का वार जनप्रतिनिधियों के द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे चंद्रपाल खड़गवंशी जी। आज जीपीएन 7 न्यूज से बात की कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बारे में जीपीएन 7 न्यूज से बात की, आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। चंद्रपाल खड़गवंशी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में। धन्यवाद। जानना चाहूँगा कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सतर्क हो चुकी हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल है, ऐसे में हसनपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी? अभी आपने जो बात करी कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी, तो भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त देश के प्रदेश के उन कामों को करती है और साथ साथ हमारे चुनाव के उद्देश्य से हम कोई काम नहीं करते हैं। हर वक्त देश और प्रदेश और अपने क्षेत्र में जनता को सुख सुविधा हम किस पैटर्न पे दे सकें, उसकी चिंता मेरे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ हम सब टीम मिलकर चुनावी माहौल के टाइम की बात तो वो दल करते हैं जो केवल चुनाव के टाइम पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त तैयार रहती है और जनता का साथ देने के लिए और जनता का साथ लेने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर खागी समाज सबसे अधिक है, खड़गवंशी समाज के मतदाता सबसे अधिक हैं। ऐसे में आप भी इस कास्ट को बिलोंग करते हैं और आप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। ऐसे में खागी समाज को एकजुट करने के लिए और अन्य समाजों को एकजुट करने के लिए, ताकि क्योंकि एक वर्ग के वोट से सिर्फ सरकार नहीं बनती, एमएलए नहीं बनता, एमपी नहीं बनता, सर्व समाज को भाजपा से जोड़ने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? नहीं, अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि खड़गवंशी समाज से बिलोंग करते हो, ये बात सही है। मैं इस जाति में जन्मा हूँ, खड़गवंशी समाज में जन्मा हूँ, पला हूँ। बाकी मेरे क्षेत्र में आप स्वयं अगर जाकर देखेंगे तो सर्व समाज का आप जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें जोड़ने की बात नहीं है। जनता सर्व समाज प्रतीक्षा कर रहा है कि किस दिन चंद्रपाल के नाम से टिकट हो, क्योंकि टिकट पहली बार नहीं होगा। 2017 में मेरा हसनपुर विधानसभा से टिकट हुआ, 7 दिन में चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन कोई कारण रहा होगा। कारण क्या रहा होगा, मेरे भाग्य में उस साल विधानसभा जाना नहीं था। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता हूँ। सर्व समाज के लिए करता हूँ, खाली खड़गवंशी समाज के लिए नहीं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है। इसके समाधान के लिए, इसकी समस्या के निस्तारण के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अहम कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के? नहीं, बेरोजगारी की जहाँ बात कर रहे हैं, हमने 4.5 साल में और 7 साल में केंद्र की हम बात करें तो बहुत कुछ हमने ऐसे रोजगार के संसाधन किए हैं, लेकिन हम पूर्ण 100% पे अभी नहीं पहुँचे हैं। जो बाकी काम रह गए हैं 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है, जितना भयमुक्त प्रदेश हुआ है, वो सब आप देख रहे हैं। इसके अलावा हाँ, बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, काफ़ी हमने भर्तियां निकाली हैं। अभी मैं 11 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई। मैंने अपने, क्योंकि मैं पश्चिम क्षेत्र से आता हूँ, आपसे मैंने विषय रखा माननीय महाराज जी, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे महाराज जी भी हैं। माननीय महाराज जी, मैं पश्चिम क्षेत्र से आता हूँ और पश्चिम क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने का माननीय महाराज जी 50 रुपये कुंटल आप बढ़ा देंगे तो दीपावली से पहले दीपावली किसानों के मन जागी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सरकार हमारी बढ़ाती, लेकिन मैंने भी आग्रह किया तो उसमें 50 नहीं तो 25 रुपये कुंटल के बढ़े हैं। तो इससे किसानों को लाभ होगा और किसानों को लाभ होगा तो जो मजदूर भाई हैं उन्हें भी पैसे का कुछ लाभ होगा। आपने किसानों की बात कही है, कई महीनों से किसान आंदोलित है कृषि कानूनों को लेकर के। विपक्षी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि काले कानून हैं, इनको रद्द करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कानूनों पर रोक लगा रखी है फिलहाल वर्तमान में। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ये विपक्ष का एक ज्वलंत सिर्फ एक मुद्दा है, चुनावी स्टंट है? ना, उनका कुछ नहीं है, ना वो कोई चुनावी स्टैंड है, ना चुनाव का उनका कुछ है जी। उनका मतलब केवल है
जनता को परेशान करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सड़क बनाई है कि पहले हम 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे, आज हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली तो हम पहुंच जाते हैं मान 1.5 घंटे में, लेकिन 1 घंटा जो बैठे हैं वहाँ, जिन्हें किसान की बात की पता नहीं, उन्होंने रास्ते को रोक रखा है। अभी मैं 7 दिन पहले दिल्ली गया तो आधे घंटा ऐसे रास्तों में घूमते रहे जिनका कोई मतलब नहीं। उधर से जब हम आते हैं तो 1.5 घंटे में हम गजरौल आ जाते हैं, इधर से हम जाते हैं तो 2.5 घंटे में पहुंचते हैं। 1 घंटा मेरे सभी क्षेत्रवासियों का जो बर्बाद करते हैं, उसमें डीजल ईंधन अधिक फूकता है और समय वेस्ट होता है। तो उन लोगों पर कोई मुद्दा नहीं है, वो तो मुद्देहीन है, उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन बौखलाए हुए हैं। सियानी बुल्ली खंबा नोचे, उस वाली बात है। लेकिन अब चूंकि हम सरकार में हैं, सब आज़ाद हैं, हम किसी को इतना दुखी नहीं कर सकते। अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है कि वो वहाँ ऐसी सरकारी सड़क पे बैठने का अधिकार तो मुझे भी नहीं है, भले ही मैं सरकार का सदस्य हूँ। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हसनपुर ही क्या, मैं पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और हसनपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गंगा स्नान की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरे क्षेत्र में, मेरे देश में खुशहाली का झंडा जैसे फैल रहा है वैसे ही फैलता रहे, ऐसी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। ये थे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चंद्रपाल खड़गवंशी जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित मशहूर के साथ आशिक कुरैशी, JPN 7।